बुलेटिन की शुरुआत सेंसर बोर्ड की डर्टी पिक्चर से। जी हां, फिल्मों को हरी झंडी देने वाले सेंसर बोर्ड की ये डर्टी पिक्चर है। डर्टी इसलिए क्योंकि सेंसर बोर्ड का सीईओ मनमाफिक तारीखों पर जल्द से जल्द फिल्मों को रिलीज करने के लिए घूस लेने के इल्जाम में गिरफ्तार हो चुका है। 8 महीने पहले इस पद पर आए राकेश कुमार को सीबीआई ने पकड़ा है और जांच के घेरे में कई बड़े सितारों से सजी करोड़ों रुपए कमाने वाली कई बड़ी फिल्में भी आ सकती हैं। शक ये है कि कहीं सेंसर बोर्ड के सीईओ ने इन फिल्मों से भी वसूली की कोशिश तो नहीं की। देखिए चौंकाने वाली मायानगरी की इस डर्टी पिक्चर पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट। पिछले 8 महीनों में बॉलीवुड में छोटी बड़ी दर्जनों फिल्में आई। विद्या बालन की बॉबी जासूस आई, उसके बाद आई सलमान खान की किक, फिर अजय देवगन की सिंघम रिटर्न्स और साल के आखिर में आने वाली है शाहरुख खान की हैप्पी न्यू ईयर। क्या इन सभी फिल्मों को सेंसर बोर्ड के आला अफसर ने ठगा, परेशान किया या उनसे वसूली की कोशिश की? मायानगरी में लाख टके का सवाल उसी दिन से तैर रहा है जिस दिन से सेंसर बोर्ड का सीईओ राकेश कुमार सीबीआई की गिरफ्त में आया है। उसे एक क्षेत्रीय फिल्म को 15 अगस्त को रिलीज करवाने के लिए घूस मांगने का इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से 10 लाख रुपए कैश भी बरामद हुए। तो क्या वाकई फिल्मों पर लगाम लगाने वाला देश का सेंसर बोर्ड खुद दरअसल बेलगाम हो चुका है? क्या सामाजिक समस्याओं, भ्रष्टाचार, प्रेम कहानी, हॉरर जैसे तमाम विषयों पर बनी फिल्मों को गौर से देखकर पास करने वाला सेंसर बोर्ड खुद ही घूसखोरी का अड्डा बन चुका है? उसमें घूसखोरी का घुन लग चुका है। सेंसर बोर्ड के सीईओ राकेश कुमार की सीबीआई के हाथों गिरफ्तारी सेंसर बोर्ड की डर्टी पिक्चर सामने लाती है। सेंसर बोर्ड की इस डर्टी पिक्चर के मुख्य किरदार कम फिल्मी नहीं हैं। सीबीआई के सूत्रों की मानी जाए तो छत्तीसगढ़ की एक फिल्म मोर डॉकी के बिहाव के प्रोड्यूसर फिल्म को 15 अगस्त को रिलीज करवाना चाहते थे। लेकिन आरोपों के मुताबिक सेंसर बोर्ड के सीईओ राकेश कुमार ने फिल्म को हरी झंडी देने के लिए रिश्वत मांगी। शिकायत सीबीआई की एंटी करप्शन यूनिट तक पहुंची और फिर बुना गया एक जाल। सीबीआई की टीम के लोगों ने फर्जी प्रोड्यूसर बनकर 2 बिचौलिए और दलालों से मिले। आरोपों के मुताबिक ये दलाल सेंसर बोर्ड के चीफ राकेश कुमार के लिए काम किया करते थे। जल्द फिल्म रिलीज करवाने की गुजारिश की गई और बदले में पैसे मांगे गए। इसी दौरान सीबीआई ने 2 बिचौलिए समेत सेंसर बोर्ड के सलाहकार पैनल के सदस्य सर्वेश जायसवाल को धर दबोचा। 10 लाख रुपए भी बरामद किए गए। उसी के बाद चीफ राकेश कुमार पर शिकंजा कसा गया। मुंबई से कैमरामैन विक्रम सावंत के साथ विवेक गुप्ता, IBN 7। ये वही सेंसर बोर्ड है जिससे ये उम्मीद की जाती है कि वो पूरी ईमानदारी के साथ हर फिल्म को हर तरह से परख कर पास करेगा। अगर इसी सेंसर बोर्ड में भ्रष्टाचार का घुन लग जाए तो फिर तो कोई भी फिल्म किसी भी ऐप के साथ किसी भी वक्त रिलीज की जा सकती है। ये बेहद खतरनाक संकेत है। बॉलीवुड में दबी जुबान से ये भी कहा जा रहा है कि ये सिलसिला अरसे से चला आ रहा है। बहरहाल सेंसर बोर्ड के सीईओ राकेश कुमार की गिरफ्तारी के बाद एक और चौंकाने वाला रेट कार्ड का भी पता चला है। क्या है ये रेट कार्ड, बता रहे हैं मेरे सहयोगी पंकज भार्गव। अब बात करते हैं कि आखिर सेंसर बोर्ड की डर्टी पिक्चर का क्या होता है रेट कार्ड। सूत्रों के मुताबिक पूरा खेल एक रैकेट की तरह चलता है। सारे रेट फिक्स होते हैं और ये रेट फिल्म के बजट और बैनर के हिसाब से तय किए जाते हैं। जितनी बड़ी फिल्म उतनी मोटी कमाई। सूत्रों के मुताबिक अगर 5 दिन में फिल्म क्लियर करनी हो तो 2 लाख का रेट है। अगर 10 दिन में फिल्म क्लियर करनी हो तो रेट है 1 लाख का। अगर 15 दिन में फिल्म को हरी झंडी देनी हो तो 75,000 रुपए देने पड़ते हैं। इसी तरह 20 दिन का रेट है 50,000 रुपए। लेकिन ये रेट ईद, दिवाली, क्रिसमस के मौकों पर बढ़ जाता है। सेंसर बोर्ड के आरोपी सीईओ राकेश कुमार फिलहाल 22 अगस्त तक सीबीआई की रिमांड में है। दरअसल सीबीआई को शक है कि इस बड़े अफसर ने पेशेवर तरीके से सेंसर बोर्ड में उगाही का रैकेट खड़ा कर रखा था। आरोप है कि वो बड़े बैनरों की फिल्मों को रिलीज करने के लिए ज्यादा पैसे लेता था। अब सीबीआई ये जानना चाहती है कि आखिर उसने पिछले 8 महीनों में किन किन फिल्मों से पैसे कमाने की कोशिश की। विद्या बालन की बॉबी जासूस। जानती नहीं लाला भाई को तो करवा देना इंट्रो। सलमान खान की किक।
अक्षय कुमार की एंटरटेनमेंट, अजय देवगन की सिंघम रिटर्न्स, और शाहरुख खान की हैप्पी न्यू ईयर। और ये तो सिर्फ ट्रेलर है। सीबीआई ये जांच कर सकती है कि क्या इन सभी बड़े बजट की फिल्मों या उनके प्रोमो को सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट लेने के लिए उसके सीईओ से जूझना पड़ा, तंग होना पड़ा। ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि सूत्रों का कहना है कि सेंसर बोर्ड के सीईओ ने घूसखोरी का पूरा नेटवर्क तैयार कर लिया था। सीबीआई के सूत्रों का कहना है कि सेंसर बोर्ड के सीईओ राकेश कुमार ने अपने 5 एजेंटों की टीम बना रखी थी। इस टीम ने सेंसर बोर्ड के आसपास मौजूद दर्जनों एजेंटों की दुकानें बंद कर दी थी। अब किसी भी प्रोड्यूसर को अपनी फिल्म जल्द या फिर किसी खास तारीख यानी ईद, दिवाली या होली पर रिलीज करवानी होती थी तो वो सिर्फ इन्हीं 5 एजेंटों से संपर्क करते थे। आरोप ये भी लग रहा है कि अगर दूसरे एजेंट के द्वारा कोई भी फिल्म की फाइल राकेश कुमार के पास पहुंचती थी तो वो उसे लटका दिया करते थे। आरोप है कि सेंसर बोर्ड की ये डर्टी पिक्चर आराम से यूं ही चलती रहती अगर छोटे मोटे दलालों या एजेंट्स ने राकेश कुमार की शिकायत करने का फैसला न किया होता। बताया जा रहा है कि इन एजेंट्स ने मिलकर ही इस बेईमानी के खेल का द एंड करने की ठानी और सीबीआई के एंटी करप्शन यूनिट तक शिकायत पहुंचा दी गई। उसी के बाद सीबीआई ने राकेश कुमार के करीबी 2 एजेंट्स को उठाया और राकेश कुमार की मुश्कें कस दी गयी। सीबीआई ने सेंसर बोर्ड के सीईओ राकेश कुमार के घर की तलाशी भी ली। घर से 10 लाख रुपए कैश मिला और उसके 3 बैंक खाते सील कर दिए गए। राकेश कुमार के पास बोकारो और गोरखपुर में भी कई संपत्तियां मिलने की खबर है। सीबीआई राकेश कुमार पर आय से अधिक संपत्ति का मामला भी बना सकती है। डिले टैक्टिक्स की वजह से करप्शन बढ़ा वहाँ पे, और प्रोड्यूसर जो है वो ये सोचता था कि अगर पिक्चर रिलीज नहीं होगी तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, तो पैसे एक्सचेंज होते थे वहाँ पे। और ये सेम हुआ है, आप देख लीजिए इस प्रोड्यूसर के साथ भी जो रीजनल फिल्म का प्रोड्यूसर है। भारत सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए और इसकी छानबीन होनी चाहिए कि ऐसे कौन कॉरपोरेट हाउसेस हैं जिन्होंने इस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग की है। This is serious exposure because it is exposed by the highest official of CBI. Now new revelations are coming. Now the question is what action the government is going to take. हालांकि सेंसर बोर्ड के सीईओ राकेश कुमार के वकील का कहना है कि दरअसल उनका मुवक्किल सेंसर बोर्ड पर काबिज दलालों का शिकार बन गया। उसने भ्रष्ट दलालों की दलाली खत्म करवाई, बदले में उसे फंसा दिया गया। यहाँ पर एक दूसरा खेल चल रहा है कि शायद किसी और को लाने की कोशिश है और यहाँ पे जो लोकल माफिया है, एजेंट माफिया, उसको ये साफ करने के प्रयास में लगे हुए थे और थोड़ा सा इसका अंजाम ज्यादा से हद के बाहर चला गया। बहरहाल घूसखोर के आरोपी सेंसर बोर्ड के चीफ राकेश कुमार को 22 अगस्त तक सीबीआई कस्टडी में भेज दिया गया है। लेकिन लाख टके का सवाल यह है कि क्या राकेश कुमार की गिरफ्तारी के बाद सेंसर बोर्ड की डर्टी पिक्चर खत्म हो जाएगी? क्या गारंटी है कि इसका शुक्ल नहीं बनेगा? मुंबई से कैमरामैन विक्रम सावंत के साथ विवेक गुप्ता, IBN 7। आखिर क्या है सेंसर बोर्ड, क्या होता है उसका काम और कैसे फिल्मों को दिया जाता है सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट? तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए एक बार फिर से रुक करेंगे मेरे सहयोगी पंकज भार्गव की ओर। चलिए आपको बताते हैं कि सेंसर बोर्ड कैसे काम करता है। सेंसर बोर्ड का काम फिल्मों को, प्रोमो को रिलीज का सर्टिफिकेट देना होता है। फिल्मों के मुताबिक उन्हें अलग अलग श्रेणियों का सर्टिफिकेट देना भी है। सेंसर बोर्ड से हरी झंडी लेने से पहले फिल्म प्रोड्यूसर को सेंसर बोर्ड में ऑनलाइन फॉर्म जमा करना होता है। इसके बाद प्रोड्यूसर बोर्ड में अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट जमा करता है। इसके अलावा बिना एडिट की हुई फिल्म भी सेंसर बोर्ड में जमा करवानी होती है। फिल्म दिखाने के लिए बाकायदा एक हॉल बुक कराना पड़ता है। हॉल में सेंसर बोर्ड के 4 सदस्य और एक अधिकारी बिना एडिट की हुई फिल्म देखते हैं। फिल्म पर अपनी टिप्पणियों के साथ साथ जरूरत पड़ने पर उसमें काट छांट की हिदायत भी दी जाती है। काट छांट के बाद फिल्म की समीक्षा की जाती है और उसके बाद फिल्म को सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट मिलता है।